हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और इसके डायरेक्ट करंट या डीसी की कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में चेंज होता रहता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। वर्ड के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर यूज होती है उसका 99% से भी ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होता है और 1% या इससे भी कम डायरेक्ट करंट या डीसी की फॉर्म में होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट की इस पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है। तो देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर पे भी जो मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है। अब इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एसी जनरेटर या डायनेमो यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक कॉयल होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस कॉयल के अक्रॉस एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। हम एक्सटर्नली किसी भी तरीके से इस कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जबकि डायरेक्ट करंट या डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम सेल या बैटरी यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये कुछ टाइम बाद में ख़राब होते रहते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट या डीसी को प्रोड्यूस करना कॉस्टली रहता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसे डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में प्रोड्यूस करना आसान और सस्ता होता है। अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड एडवांटेज ये है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो वायर्स के रेजिस्टेंस की वजह से इनमें जो हीट लॉस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के केस में मिनिमम होता है, जबकि डायरेक्ट करंट के केस में ये हीट लॉस ज़्यादा होता है। यानी कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो इनमें हीट लॉस मिनिमम होता है। अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड एडवांटेज ये है कि एक रेक्टिफाइड सर्किट की हेल्प से हम इजीली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर भी ये रेक्टिफाइड सर्किट होता है। आपने देखा होगा कि जो मोबाइल चार्जर है उसको इनपुट में हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं जबकि आउटपुट में हमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है। तो ये रेक्टिफाइड सर्किट की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट को ज़रूरत पड़ने पे एक रेक्टिफाइड सर्किट की हेल्प से डीसी या डायरेक्ट करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का फोर्थ एडवांटेज ये है कि हम एक ट्रांसफार्मर को यूज़ करके अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज़ किया जा सकता है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके डायरेक्ट करंट या डीसी की कंपैरिजन में 4 मेन एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे पहला एडवांटेज ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट या डीसी की कंपैरिजन में सस्ता होता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है जब हम उसे वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो वायर्स में हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस मिनिमम होता है। थर्ड एडवांटेज ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसे एक रेक्टिफाइड सर्किट की हेल्प से इजीली डायरेक्ट करंट या डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फोर्थ एडवांटेज ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज होता है उसे एक ट्रांसफार्मर की हेल्प से इजीली कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट की कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज होता है इसकी डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिवर्स होती रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन या कॉस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की होती है जिसमें अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का जो एक कंप्लीट साइकिल होगा उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। साथ ही अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए साइन और कॉस फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन को यूज किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये जो E या I है, इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू। टाइम के साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे ये जो E नोट या I नोट है, इसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कहा जाता है। यानी कि E नोट या I नोट का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। साथ ही अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है, उसे उस अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का टाइम पीरियड कहा जाता है। और जो टाइम पीरियड है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू 1/T, जहाँ पे T का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का टाइम पीरियड। साथ ही हमको याद रखना है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो ओमेगा है, इसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा जा सकता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, या इसे टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखा जा सकता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए फेज़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फेज़ वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर ये जो ओमेगा इंटू टी है, इसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का फेज़ कहा जाता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशंस के अंदर साइन या कॉस फंक्शन के आगे जो भी लिखा हुआ है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का फेज़ कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा, वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का फेज भी चेंज होता रहेगा, और इस फेज की वैल्यू के चेंज होने से अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि फेज को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो गाइज़, यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है, इसके एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। साथ ही जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है, इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को E या I के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर E नोट या I नोट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यूज़। साथ ही अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का टाइम पीरियड कहा जाता है। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इन इक्वेशंस के अंदर ये जो ओमेगा है, इसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, और इसे टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखा जा सकता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। साथ ही किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, उसे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का फेज़ कहा जाता है। यहाँ पे हमने इन इक्वेशंस के अंदर फेज़ को ओमेगा इंटू टी से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशंस के अंदर साइन या कॉस फंक्शन के आगे जो भी लिखा हुआ रहेगा, वो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का फेज़ कहा जाएगा। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।